फैजल खान के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसको लेकर आज उनके तरफ से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया है और कल इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच फायर विभाग की ओर से उनके कोचिंग और उनके अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया है, जिसमें कई खामियां पाई गई है और इसको लेकर फायर विभाग की ओर से एक उनको नोटिस जारी किया गया है और 1 सप्ताह के अंदर जो खामियां हैं उसको सुधार करने का निर्देश दिया गया है। साफ तौर पर माना गया है कि जहां पर फैजल खान का खान स्टडी सेंटर चलता है, वहां पर भारी संख्या में छात्र पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए और जो बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता है अंदर तक जाने के लिए, दूसरा इवैक्यूएशन सिस्टम वहां पर कोई नहीं है और साथ ही वहां पर अगर आग लगती है तो हाइड्रेंट की व्यवस्था नहीं की गई है, फव्वारा की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में साफ तौर पर फायर विभाग की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि इन सभी खामियों को वो सुधारें, अन्यथा उनके कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। और साथ ही जो खान का अपना अस्पताल है उसको लेकर भी ऑडिट किया गया है फायर विभाग की ओर से और उसमें भी कई खामियां पाई गई है, जिसको लेकर यह निर्देश दिया गया है कि इस मेडिकल संस्थान में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में यहाँ पर फायर को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है कि अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो उसके बुझाने और साथ ही उस पर काबू पाने के लिए जो लोग यहाँ पर संस्थान में मौजूद होंगे उनको निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और ऐसे में साफ तौर पर फायर विभाग की ओर से एक लेटर जारी करके आदेश निर्गत किया गया है और ये कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इन दोनों जगहों की जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए, अन्यथा कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि जो खान ग्लोबल स्टडीज़ है जिसके मालिक खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ उनका जहां कोचिंग संस्थान चलता है उसको सील करने की नौबत अगर आ रही है, अगर फायर विभाग की ओर से जो निर्देश दिया गया है और उन खामियों को दूर नहीं किया जाता है तो कोचिंग संस्थान को सील कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो उनका अस्पताल चलता है वहाँ पर भी जो खामियां हैं उसको दूर नहीं किया जाता है, तो उनके लिए एक तरह से कहा जा सकता है आज के वक्त में कि पटना के कदमकुआं में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगा है कि मंगलवार, जो पिछले सप्ताह मंगलवार की शाम उनके कोचिंग पर हमला हुआ था और साफ तौर पर जो खान ग्लोबल स्टडीज़ के मालिक हैं खान सर ने साफ तौर पर यह कहा था, फैजल खान ने साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी और स्थिति ये बनाई थी कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन जब पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो सीधे तौर पर यह पाया गया कि उन्होंने ही ये गोलियां चलवाई थी। जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें उनके दोनों बॉडीगार्ड ने स्वीकार किया है कि फैजल खान के आदेश पर उन लोगों ने गोलियां चलाई थी और उसके बाद उन दोनों के बंदूकों को जब्त कर लिया गया है। एफएसएल में पूरे मामले की जांच को भेजा गया और साथ ही लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी गई है कि दोनों का जो लाइसेंस है वो उत्तर प्रदेश से निर्गत किया गया है, नोएडा से निर्गत किया गया है। ऐसे में उसकी जाँच की जाए और अगर वो गलत पाया जाता है तो इन दोनों बॉडीगार्ड के खिलाफ अगली भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस बीच जो पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उसको लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पटना पुलिस ने 5 लोगों की टीम बनाई है, जिसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई जगहों पर छापेमारी की गई है। हालांकि फैजल खान अभी कहाँ हैं ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पटना पुलिस एक तरफ उनकी तलाश कर रही है तो वहीं कोचिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इतने भारी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो जिस हॉल में छात्रों को बैठाया जाता है वहाँ पर फायर पर काबू पाने के लिए मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। और साथ ही जो उनका अस्पताल है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। तो अब खान जो हैं वो चौतरफा घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, फैजल खान चौतरफा घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ उनके तरफ से जब पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है जिसकी कल सुनवाई होगी और अगर वो बिल रिजेक्ट हो जाता है तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फैजल खान सरेंडर कर सकते हैं। और इस बीच पटना पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन साफ तौर पर वहीं
जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं रोशन आनंद, उनके छात्रों के जरिए ये कहा गया है कि अगर फैजल खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरेंगे। जाहिर सी बात है, एक तरफ दोनों कोचिंग संचालकों और छात्रों के बीच में तनातनी का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो संचालक हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, रोशन आनंद को, जिनके बेल पर भी सुनवाई हुई। और जब सुनवाई हो रही थी उस समय जज ने पूरे मामले को सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। तो वही दूसरी तरफ अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत दायर किया गया है याचिका फैजल खान की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फैजल खान को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये सबसे अहम होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फैजल खान चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फायर विभाग की ओर से साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जहां वो कोचिंग चलाते हैं, जहां उनका संस्थान चलता है, वहां पर फायर से निपटने के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। 1 सप्ताह का निर्देश दिया गया है और अगर यह पालन वो नहीं करते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो इनका कोचिंग संस्थान के साथ साथ खान ग्लोबल स्टडीज़ के साथ साथ जो इनका अस्पताल है उसको भी सील कर दिया जाएगा। तो अब पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है और इंतज़ार करना होगा कि फैजल खान सरेंडर करते हैं या पटना पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और इस बीच उनके तरफ से पटना के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है।